प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया है, यूं तो उसका हर अंग कीमती माना जाता है, लेकिन आंखों के बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें कीमती नहीं बेशकीमती माना जाता है, क्योंकि आंखें हैं तो जीवन है। और अगर आंखों से आपको नहीं दिखाई दे रहा तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं उस काम की नहीं है जिसको आप जानना चाहते हैं। आज आंखों पर हम बातचीत करेंगे बरेली के डॉक्टर शहलील, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और शहर के मात्र 3 डॉक्टरों में जो रेटिना सर्जन हैं उसमें आपको महारत हासिल है। और फिलहाल विदेश और भारत दोनों जगह से पढ़ाई करके अब यहाँ बरेली के एम खान हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले आज का हमारा मुद्दा कैटरेक्ट जो बीमारी है, मोतियाबिंद, उसको लेकर हम डॉक्टर साहब से आज जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे कि कैटरेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स लक्षण क्या हैं, बचाव क्या है और लास्ट में उसका उपचार क्या है। तो डॉक्टर साहब, आज हम सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो कैटरेक्ट बीमारी है, लोग उसको मोतियाबिंद भी कहते हैं, जनरल भाषा में मोतियाबिंद, ये क्यों होती है, इसका कारण क्या है, कौन से आयु वर्ग के लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलती है और शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, उसने किसी भी उम्र को छोड़ा नहीं है। लेकिन अक्सर ज्यादातर ये बूढ़ों में ये बीमारी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे आंखों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, आंखों के अंदर, सब चीज के अंदर बदलाव आने लगते हैं। तो मोतियाबिंद प्रकृति का एक ऐसा रूप है कि वो उस बदलाव को, जैसे उम्र बढ़ेगी उस बदलाव को प्रकृति अडेप्ट करती है और मोतियाबिंद बन जाता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोतियाबिंद बनता कैसे है या होता क्या है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमारा आंख के अंदर एक लेंस होता है, तो वो लेंस क्या होता है, प्रकृति ने उसको ऐसा रखा है उस लेंस को कि वो बिल्कुल सूखा रहे और उसके अंदर कुछ ऐसे पंप लगे हुए हैं जिसमें से पानी निकालते रहते हैं। अब क्या होता है, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका शरीर भी कमजोर होता है, तो आपकी बॉडी का हर अंग कमजोर होता है। तो वैसे ही आंख के अंदर पंप लगे होते हैं लेंस के अंदर, वो पंप भी कमजोर हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो पानी जो अंदर बनता है उसको बाहर फेंक नहीं पाते, तो जो लेंस होता है वो पानी को खींचने लगता है अपने अंदर, और जब वो खींचने लगता है तो फूल जाता है, पत्थर बन जाता है, सख्त हो जाता है, तो वो मोतियाबिंद बन जाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैटरेक्ट। और कैटरेक्ट का मतलब जो होता है अंग्रेजी में, वो ये मतलब उसका झरना, वाटरफॉल। तो ये मोतियाबिंद और कैटरेक्ट वहीं से निकल के आया है। और अब ये रही बात बनता किसमें, जैसा मैंने बताया आपको कि एक तो ये जैसे बूढ़े लोगों के उनमें बन जाता है उम्र जैसे बढ़ती है आपकी। दूसरा, अब आप सोचिए कि आपके शरीर में खराबी और कौन कौन सी बीमारियां कर सकती हैं। जो डायबिटीज है, डायबिटीज वालों में बहुत जल्दी बन जाता है, उनके शरीर में भी खराबी हो जाती है। या कुछ बच्चे होते हैं जो उनके पैदाइशी होता है कि पैदा होने के बाद रोए नहीं, उनमें भी मोतियाबिंद बन जाता है। या आपकी आंख में चोट लग जाए, वो पंप खराब हो जाए किसी भी कारण से, या आपने कोई ऐसी दवा डालनी आंख के अंदर जो वो पंप खराब कर दे, तो ये सब कारणों की वजह से मोतियाबिंद बन जाता है। और क्योंकि अब देखिए, अब कोई चीज आपके आंख के अंदर पत्थर बन गई है, अब वो पत्थर वो चीज बनने लगती है जब, तो उसको फिर पत्थर को निकालने का एक ही इलाज है कि हम उसको बाहर निकालने काट के। और उसी के लिए मोतियाबिंद के लिए जो सबसे इलाज जो करे जाते हैं, जो इलाज है वो एक ही इलाज है, वो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप करना। क्योंकि देखिए, मोतियाबिंद से होगा क्या नुकसान, नुकसान क्या होगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा। अब हमारी आंखें हैं, हम दुनिया में जितने भी काम है, चाहे हम अपनी पढ़ाई करें या अपना काम करें या खाना खाएं, कुछ भी देखें, इतनी सुंदर दुनिया है। तो भगवान ने हमें एक ऐसी आंखें, ऐसी चीज दी है, उस दुनिया का मजा लेने के लिए तो दी है। तो अगर मोतियाबिंद है तो क्यों ना उसको निकाल के, उसका ऑपरेशन करके उस दुनिया को देखा जाए बहुत अच्छे तरीके से। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से नाम होते हैं इसके? देखिए, मोतियाबिंद के जो प्रकार होते हैं, 2-3 तरीके के मोतियाबिंद होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जो कॉमन भाषा में कहते हैं मोतियाबिंद कच्चा है या मोतियाबिंद पक्का है, ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि मोतियाबिंद के पकने का इंतजार करते थे, तो जब तक वो आंख में सफेदी नहीं दिखने लगती थी, जब तक आदमी बिल्कुल अंधा नहीं होता, तब तक वो ऑपरेशन नहीं कराता था। लेकिन आज के जमाने में, क्योंकि जब इतनी आधुनिक तकनीकें आ गई हैं कि मोतियाबिंद अगर कच्चा भी है तो उसको पहले ही ऑपरेशन करा लिया जाए। अब उसमें तरीके, कच्चे में भी 2-3 तरीके के होते हैं। सबसे जो कच्चे मोतियाबिंद के अंदर जो खराबी होती है कि मरीज को जैसे लाइट, धूप में जाता है तो उसको दिखना कम हो जाता है धूप के अंदर, या रात में जाएगा तो गाड़ी चलाएगा तो सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है, लाइट पड़ रही होती है तो उसकी चौंध लगती है, एक प्रकार इस तरीके का होता है। या फिर बिल्कुल ही आपको देखना बंद हो जाए। तो ये
अगर कोई भी इस तरीके का आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये परेशानी आपको हो रही हो, तो तुरंत ही आप इसका जो इलाज है उसकी तरफ आप भागें और इसमें देरी ना करें। तो डॉक्टर साहब, इनके अगर हम बचाव की बात करें, कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे मोतियाबिंद ना हो, तो क्या कुछ ऐसी पद्धति भी है, क्या कुछ ऐसे नुस्खे भी हैं जिनके माध्यम से ये जो है रोग नहीं हो सकता? देखिए, बिल्कुल अगर सच बोलूं तो ये जिंदगी एक सच्चाई है। जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो बूढ़ा तो आदमी को होना है, एक ना एक दिन उम्र तो बढ़ेगी, कमजोर तो होना है, तो आंखें भी कमजोर होती हैं। तो वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे कहा जाता है, हमेशा से कहा जाता है कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ताकत आएगी, उम्र बढ़ने के बाद भी ताकत रहेगी। तो वैसे आंखों जो लोग एज से कम हैं, कम उम्र में है, युवावस्था में है या नवावस्था में है, उनको अगर मोतियाबिंद ना हो तो उसके लिए क्या है? हाँ, उनको ये है कि अच्छा खाएं, अच्छा पिए और एक्सरसाइज करें रेगुलरली, और मतलब हरी सब्जियां खाएं, और अगर मांस मच्छी कोई खाता हो तो उसमें वो भी खाएं, मछली खाएं बहुत ज्यादा। मछली आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, और अंडा होता है वो बहुत फायदेमंद होता है। और जो लोग शाकाहारी लोग हैं उनके लिए गाजर खाएं, चुकंदर खाएं। ये अच्छा, आप जितना अच्छा आप खाएंगे आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। आंखें ही नहीं, स्वास्थ्य ही पूरा अच्छा रहेगा उसके साथ साथ। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो जो मोतियाबिंद में लोग आंखें में डॉक्टर से जो है दवाई भी डालने के लिए देते हैं, उन दवाइयों का क्या कार्य होता है? देखिए, दवाइयों का कार्य ये होता है कि आंखों को साफ रखना। मोतियाबिंद के अंदर मोतियाबिंद उसे कट नहीं जाएगा। वो दवा इसलिए दी जाती है क्योंकि अक्सर बहुत से मरीज आते हैं, कहते हैं कोई दवा दे दो डालने के लिए, हमें आराम पड़ जाए। तो वो आराम मिल जाएगा उनको, एक वक्ती तौर पे थोड़ा सा उनको सुकून पड़ जाएगा, लेकिन उससे मोतियाबिंद कट नहीं जाएगा। मोतियाबिंद तो पकेगा, धीरे धीरे करके समय के साथ पक ही जाएगा। डॉक्टर साहब, बात करें तो रेगुलरली जो है तरक्की पर तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस बाय प्रोग्रेस है। हम देखें अगर आज से 50-100 साल पहले जाएं तो आंखों के रोग हुआ करते थे, तब भी मोतियाबिंद हुआ करते थे, अब भी है। अब जैसे जैसे साइंस ने जो है प्रोग्रेस की है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मशीनें आधुनिकीकरण हुआ है, ऐसे में आप आंखों का जो इलाज है, आंखों का ट्रीटमेंट है, या मोतियाबिंद का जो इलाज है, वो कितना इजी हुआ है पहले के बनिस्बत? हाँ, ये आपने बहुत ही एक अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो वैसे वैसे ऑपरेशन करने के तरीके बढ़े। पहले जमाने में क्या होता था कि आंख में सुई लगती थी। पता नहीं कितने माता बुजुर्ग हमारे दुनिया में ऐसे हैं, वो चले गए, उन्होंने आंखें नहीं घुमाई, सुई के डर के मारे। सुई लगती थी, पट्टी लगती थी। अब ये जमाना आ गया है कि अब ना सुई लगेगी ना पट्टी लगेगी, बिना सुई और बिना पट्टी के आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं। एक दूसरा, मैंने कहा तकनीकें बदल रही हैं। पहले आप नॉर्मल एक कीपैड वाला फोन चलाते थे, फिर टच वाला चलाने लगे। वैसे आंखों में भी लेंस होते हैं। पहले कैमरे के लेंस आप फोटो खींचते हो, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे आंखों के अंदर जो लेंस आने लगे हैं आजकल, हम जो डालते हैं लेंस, वो भी अलग अलग प्रकार के आते हैं और अलग अलग आधुनिक तकनीकों से वो है। ऐसे भी लेंस आ गए हैं जिससे दूर का पास का देखने में चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, और ऐसे भी लेंस आ गए हैं जो नॉर्मल चश्मे हैं उनको भी हटा देते हैं। तो ये तकनीक है जो कैटरेक्ट के पेशेंट्स हैं, उनके लिए आप कैमरे पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं मरीजों से बस एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको देखने में तकलीफ है तो आप उसको नजरअंदाज ना करें, उसका इलाज कराएं। ऑपरेशन से ना डरें, क्योंकि ऑपरेशन आपको एक देखने के लिए एक आपको तोहफा देगा। और जिंदगी में देखिए, आदमी के पास 2 आंखें होती हैं, एक बार एक ही आंख बनेगी। तो जिंदगी में आपको 2 ऑपरेशन कराने हैं, वो जिंदगी भर चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने करा लिया, आपको 10 बार जरूरत पड़ेगी। एक बार करा लिया, अब आप अपने साथ मरते दम तक उसको लेके जाएंगे। तो भगवान का एक तोहफा है, उस तोहफे को आप उसका लाभ उठाएं। उसने इतनी अच्छी एक चीज दी है आपको, उसका अगर कोई परेशानी है तो आप उसका तुरंत इलाज कराएं। अगर आपको कम दिख रहा है तो आप तुरंत उसका इलाज कराएं, उसमें देरी ना करें। यही मेरी विनती है जितने भी लोग जो देख रहे हैं उनको, अगर मोतियाबिंद से पीड़ित हैं। थैंक यू सो मच। बरेली के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शहरीन अहमद खान हमारे साथ कैटरेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। कैटरेक्ट को लेकर इनका मानना है कि मरीज का जो ऑपरेशन का जो प्रोसेस है उससे नहीं घबराना चाहिए, और लोगों को अपनी दिनचर्या, इसके अलावा खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। युवाओं को लेकर के साफ कहना है कि अगर वो मोतियाबिंद से बचना चाहते हैं तो उन्हें अच्छी चीजें इस्तेमाल करना चाहिए, साग सब्जी का ज्यादा यूज करना चाहिए, और खास बात यह है मछली का सेवन आंखों के रोगों में बेहद लाभदायक होता है। बरेली से मैं अल्तमत सिद्दीकी, समाचार भारत के लिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.